चलो हल्ला काटना बंद करो। देखो देखो पठार पढ़ाना था, बता चुके हैं। अभी देखो बेटा क्या क्या बता चुके हैं, अभी समझ में आएगा इसमें। देखो अच्छा तो पूरा स्टैटिक्स पे खत्म कर दिया था हमने। बेटा तुम एब्सेंट होगे तो कैसे समझ में आएगा। देखो ये होता है पहाड़। देख लो इधर, पहाड़ और पठार में क्या फर्क, पहाड़ जो ऊपर से नुकीला होता है, ठीक है। अभी इसको इतना क्या बेटा, हाँ साइज का ही फर्क होता है। इसको ऊपर से इतना काट दे तो ये क्या बन जाएगा, पठार बन जाएगा। ठीक है भाई, पठार के ऊपर शहर गांव वगैरह सब बस सकते हैं, ठीक है। इसमें पूरा शहर बसा लो, बड़े आराम से रहने लगो। लेकिन पहाड़ जो होता है नुकीला होता है ऊपर से, इसके ऊपर क्या होता है, बसा नहीं जा सकता। ठीक है, शहर नहीं बसा सकते, गांव नहीं बसा सकते। तो पठार क्या है, ऊपर से चपटा तो पठार हो गया, और ऊपर से नुकीला तो फिर पहाड़ हो गया। अंदर समझ में आया। इसमें तो कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। अब देखो भाई पठार का, देखो पठार पहली बात है समुद्र तल से, देखो इधर मान लो कि ये इधर जगह है ऐसे, और ये इधर समुद्र है, मान लो इतना समुद्र है। भाई समुद्र तल से 300 मीटर तक, 300 से 900 मीटर तक अगर ऊंचाई में होगा तो क्या कहला जाएगा, पहाड़। लगभग इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है, समुद्र तल से 300 से 900 मीटर तक। तो समझ आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे पठार हो गया, 300 से 900 मीटर है तभी पठार में जाएगा। इसके अगर नीचे होगा तो फिर बाहर। ठीक है, इसके ऊपर होगा तो फिर बेटा पहाड़ भी हो सकता है, पठार भी हो सकता है। ठीक है, वो नुकीले में तय करता है, अगर ज्यादा नुकीला है ऊपर से तो फिर पहाड़ की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, क्या बेटा, इससे नीचे आएगा तो उसको पठार नहीं बोलते। ठीक है, चलो देखो भाई, भारत में मेनली 3 पठार हैं। ठीक है, इसको कहते हैं दक्षिण भारत का पठार। ये पठार यहां से यहां तक इतना बड़ा, ये, ठीक है, ये पूरा पठार है दक्षिण भारत का। ठीक है, इधर एक पठार पड़ता है लद्दाख का पठार। कहां से, लद्दाख का पठार। ठीक है, समझ में आ रहा तुम्हारे, लड़की आंखें काय बनती हो, है ना। चलो देखो, इसको कहते हैं दक्षिण भारत का पठार। कौन सा पठार, दक्षिण भारत का। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा गलत बन गया, इसको सही करना। देखो ये इतना पठार है भाई, यहां से नदी निकलती है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा निकलती है, ये। ठीक है, अब नर्मदा नदी इसको 2 भाग में बांटती है, किसको, दक्षिण भारत के पठार को। इसी पठार को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार, इसी पठार को कहते हैं दक्षिण भारत का पठार, इसी पठार को कहते हैं मुख्य भूमि का पठार। समझ में आया, 3 नाम है, कंफ्यूज मत होना। अब देखो ये इधर से निकला, इसके नीचे का जो हिस्सा है इसको कहते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलेंगे, ये नर्मदा नदी बांटती है, नर्मदा नदी के नीचे जो हो जाएगा दक्कन का पठार, ऊपर हो जाएगा मध्यवर्ती उच्च भूमि। ठीक है, ये तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती उच्च भूमि। लिखते जाना सब लोग। ठीक है, और ये पठार सबसे बड़ा है कि नहीं बड़ा। ठीक है, तो बताओ विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, पामीर का पठार। पामीर का पठार इधर ऊपर की तरफ है, यहाँ पे। ठीक है, चाइना में है। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा, पामीर का पठार। और सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, कौन सा, तिब्बत का। और भारत का सबसे बड़ा दक्षिण भारत का पठार। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा दक्षिण भारत, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो दक्षिण भारत, ऑप्शन में अगर दक्षिण भारत नहीं है तो दक्कन का पठार। ये नीचे का क्षेत्र कौन सा, दक्कन का पठार, ऊपर का मध्यवर्ती उच्च भूमि। क्या बेटा, पामीर का पठार, सबसे ऊंचा पठार पामीर का, और सबसे बड़ा हो जाएगा तिब्बत का पठार। दोनों कहाँ पे, चाइना में। तिब्बत पे चाइना का कब्जा है।
बेटा तुम्हारी तबीयत नहीं सही है क्या, बीमार ग्रस्त हो भी देख के लग रहा है। सब आधे ज्यादा हमारे बीमार आते हैं। नहीं, अभी परपंच काटने के लिए क्या, तो लड़ाई दंगा करने के लिए क्या, तो फिर देखो लड़कियों में। अच्छा, लड़कियों की लड़ाई में बोलने वाला नहीं है, लड़कियां श्राप दे देती तुरंत। अभी हमारी मम्मी की बगल वाली लड़की आंटी से लड़ाई हुई थी, और बगल वाली आंटी से लड़ाई हुई, मम्मी इधर बहस कर रही, वो उधर बहस कर रही, और वो आंटी तुरंत श्राप मारती, तुम्हारा छोटा लड़का चला जाए। हम क्या किए यार, हम तो कुछ करे नहीं, हम साइड में खड़े हैं। चलो अच्छा देखो, अरे वही बेटा, देखो इधर, अगर दिया रहेगा सबसे बड़ा बटर भारत का, अगर दक्षिण भारत का दिया है तो इसको टिक मारेंगे, दक्षिण भारत का नहीं दिया तो ये नीचे दक्कन का पठार, ठीक है। नर्मदा नदी के नीचे दक्कन का पठार, नर्मदा नदी के ऊपर मध्यवर्ती उच्च भूमि, क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती उच्च भूमि। ये इतना हिस्सा मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये दक्कन का पठार, और ये लद्दाख का, मेनली 3 भाग में विभाजित करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये हो जाता है विदर्भ का पठार, कौन सा, विदर्भ का पठार। अब विदर्भ के पठार में जो फल उत्पादन के लिए सबसे अच्छा है, कौन सा पठार, विदर्भ का पठार, फल उत्पादन के लिए विदर्भ का पठार। नीचे ये हो जाएगा तेलंगाना का पठार, कौन सा पठार, तेलंगाना का, क्या बेटा, हाँ ये विदर्भ का पठार है ना। ये इधर तेलंगाना का। छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर का पठार है, कौन सा, बस्तर का पठार, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। कर्नाटक के क्षेत्र में धारवाड़ का ना, डीएच लिखे दे रहे हैं, डीएच, धारवाड़ का पठार। कर्नाटक के क्षेत्र में धारवाड़ का पठार, धारवाड़ का पठार जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सोना धारवाड़ के पठार में, लोहा धारवाड़ के पठार में, खनिज धारवाड़ के पठार में। धारवाड़ का पठार क्या है, इंपॉर्टेंट है, सोना खनिज वगैरह ज्यादा कहाँ मिलेगा, धारवाड़ के पठार। तो तुम्हारा समझ में आ रहा है। आ रहा है ना। पठार जानते हो क्या होता है, जान गया ना। ऊपर से अगर चपटा है तो पठार, ऊपर से नुकीला है तो पर्वत, है ना, पर्वत या पहाड़। भाई ऊपर से नुकीला होता है तो उसमें लोग नहीं बस सकते जाके, और पठार ऊपर से चपटा होता है तो उसमें जाके सब बस जाते हैं, है ना, ऊपर शहर बसा लेते हैं, गांव बसा लेते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इधर पड़ता है रायलसीना का पहाड़ पठार, है ना, रायलसीना, रायसीना नहीं है, रॉयल सीना, ठीक है। हाँ रॉयल सीना का पठार आंध्र प्रदेश में, रॉयल सीना का पठार, वैसे बड़ा मुश्किल है, ये पूछता नहीं है जल्दी जल्दी। हाँ रॉयल सीना, हाँ रॉयल सीना का पठार। समझ में आया। हाँ बेटा, धारवाड़ का पठार कर्नाटक से। देखो, झारखंड के क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार, कौन सा, छोटा नागपुर, झारखंड के क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार। कोयला का उत्पादन के लिए फेमस है छोटा नागपुर पठार, आएगा कोयला उत्पादन। और छोटे नागपुर के पठार में 3 पठार मिला के बना है, 3 पठार मिलाते हैं तब क्या बनता है, छोटा नागपुर का पठार। कोडरमा का पठार, हजारीबाग का और रांची का पठार, ये तीनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। कोडरमा, हजारीबाग और रांची। ये लड़की, ये ऑनलाइन के चक्कर में बैठी है, वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी, बढ़िया। सर, सर कॉपी नहीं लाए हैं तो सो जाओ, कॉपी नहीं लाए हो तो। अनुष्का, बेटा पीछे लड़की सोने की व्यवस्था कर दो, बेंच वेंच लगा दो, 2 मिला के। गलत है, तुम लोग को तो ऑनलाइन से वो पहले ब्लॉक कर देने वाला यूट्यूब से, है ना।
देखो, छोटा नागपुर का पठार ना, छोटा नागपुर। वीडियो में लाइक कैसे चल रहा है, भटक देंगे उठा के। लाइक ना चल जाए क्लास में तो होश में रहो। क्लास में जब पढ़ा रहे पढ़ाए दो, यूट्यूब तो है ही, बाद में जाके देखेंगे घर पे, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार, 3 पठार मिला के, हजारीबाग, कोडरमा और रांची, 3 पठार को मिला तो बनेगा छोटा नागपुर, कोयला उत्पादन के लिए, ठीक है। यहाँ पे है मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार, ये मालवा का पठार। डिजाइन हो जाता है पूरा। मालवा का पठार गुजरात मध्य प्रदेश दोनों में आता है ना बेटा। ये मालवा का पठार है, मालवा का पठार, ठीक है। और इसके और बगल में जाएंगे, ये बुंदेलखंड का, मालवा, ये बुंदेलखंड। और इसके बगल में बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये छोटा नागपुर। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, और ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड के पठार में जो है हीरे मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलेगा इसमें? हीरा। हीरा बुंदेलखंड में, ठीक है। बघेलखंड का पठार जो है, यहाँ पे जगह पढ़ाई थी सिंगरौली। कौन सी जगह बताया था? सिंगरौली। यहाँ कोयले की मोटी मोटी परतें मिलती, ठीक है। कोयले की मोटी मोटी परतें कहाँ मिलेंगी? बघेलखंड। समझ में आ रहा है ना? ठीक, लग नहीं रहा चेहरा तो बुझा रहा है कुछ। यहाँ पे नीचे ये है विंध्याचल का पठार, ठीक है। ये इधर नीचे में कौन सा है? विंध्याचल का पठार है ना, इसको पूरा लाल कर दिया। ये क्या है? विंध्याचल का पठार, ठीक है, विंध्याचल। हाँ बेटा, बेटा 3 का इसका पार्ट है। देखो, इतना दक्कन का पठार है ना। ये विदर्भ का क्षेत्र है तो इसको कह दिए विदर्भ का पठार। यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में उसको नाम दे दिया बस्तर का। ये तेलंगाना के क्षेत्र में तो उसको बोल दिया तेलंगाना। और जिसका नाम नहीं पता, जैसे ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ का नाम नहीं मिल रहा, तो ये दक्कन का पठार। इधर जगह खाली पड़ी, जहां जहां जगह खाली है, नाम नहीं पता, वो सब दक्कन का पठार। समझ में आया? तो पठार के पे डिवाइड कर दिया उसमें। हाँ, तो तुम लोग को क्या लगा खाली 3 तो पढ़ना है? 1 2 3। चलो देखो, यहाँ पे है मेघालय का पठार। मेघालय में, मेघालय का पठार, ठीक है, मेघालय का पठार। मेघालय के पठार में 3 पर्वत कौन से है? बताओ। गारो, खासी और जैंतिया। गुड, थोड़ा थोड़ा याद रहता है मतलब। अब बादाम बादाम खाया करो तो लोग मेमोरी तेज होगी। श्वेतांबर, श्वेतांबर बेटा, बादाम बादाम खाया करो, घी वगैरह थोड़ा ना। चलो देखो, ये मेघालय का पठार हो गया। अब मेघालय का पठार जो था पहले इसी पठार का हिस्सा था। समझ में आया? लेकिन ये जगह, यहाँ की जो जो जगह है इतनी, ये धस गई है, तो ये अलग हो गया। मेघालय पहले इधर ही का हिस्सा था, ये जगह बीच वाली धस गई है, तो ये अलग हो गया। तो ये धस, जो धसी हुई जगह है, इसको कहते हैं मालदा गैप। बेटा ये है मालवा का पठार ना। ये धसी हुई जगह को क्या कहते हैं? मालदा गैप कहते हैं इसको ना, मालदा गैप, ठीक है, मालदा गैप, ठीक है। बताओ, मुख्य भूमि के पठार को मेघालय के पठार से क्या चीज अलग करती है?
मालदा का गैप, समझ में आया। फल उत्पादन के लिए कौन सा पठार, फल उत्पादन के लिए विदर्भ। देखो महाराज के क्षेत्र में विदर्भ, ये हो जाएगा बस्तर का पठार, ये वाला तेलंगाना का। धारवाड़ के पठार में सोना चांदी एल्युमिनियम वगैरह सबसे ज्यादा खनिज कहाँ मिलेंगे, धारवाड़ के पठार में। जितने मालदार आइटम है सोना वगैरह सब किधर मिलता है, धारवाड़। रायलसीना का पठार ऐसा पठार है जो कभी पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो, रायलसीना के पहाड़ की इज्जत नहीं है। देखो ऊपर साइड में ये वाला मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, और ये वाला कौन सा था, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार है ना। मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर, ठीक है। समझ में आया। बताओ मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा पठार, वो पूरब वो है छोटा छोटा नागपुर। अरे तो तुम लोग मेरी उंगली के हिसाब से बताओगे क्या, जहां उंगली रख दो ही बता दोगे, ठीक है। और मुख्य भूमि के पठार को मेघालय से अलग करेगा मालदा का गैप। फल उत्पादन के लिए विदर्भ का पठार। सोना चांदी वगैरह खनिज ज्यादा मिलेगा धारवाड़ में। कोयले की मोटी मोटी परतें बघेलखंड में, ठीक है। समझ में आया। हीरा कहां मिलेगा, बुंदेलखंड के पठार में। इतनी चीजें क्लियर, ठीक है। अब देखो भारत का सबसे बड़ा पठार पूछते हैं तो दक्षिण भारत का पठार, ऑप्शन में नहीं दे के रखा है तो फिर दक्कन का पठार, ये दक्कन का पठार है इतना, ठीक है। और पूछेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा, लद्दाख का पठार। कौन सा, लद्दाख का पठार। समझ में आया। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। कौन सा, पामीर का। और विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, ठीक है। एनी डाउट्स, आसान है पठार, याद हुआ सबको कि नहीं, इसे अनुष्का याद हुआ, 80% याद हो गया होगा कि पूरा याद हुआ, पूरा याद हुआ। लक्ष्मी तुम्हें, चलो क्या बेटा, ये वाले देखो, ये है मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर। मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार 3 पठारों को मिला के बना है, हजारीबाग, कोडरमा और रांची का पठार। हजारीबाग, कोडरमा और रांची का पठार, ठीक है। हीरे वगैरह मिलते हैं हम लोग को बुंदेलखंड में। बघेलखंड में सिंगरौली नाम की जगह पड़ती है, सिंगरौली में कोयले की मोटी मोटी परतें, ठीक है। विदर्भ का पठार है फल उत्पादन के लिए। अब देखो विदर्भ में फल उत्पादन वगैरह होता है, और यहां से जाता है मुंबई बंदरगाह, मुंबई से दूसरी दूसरी जगह भेज दिया जाता है, इंपोर्ट कर दिया। समझ आया। कितनी चीजें, किसी को डाउट, तुम बीमार लड़की, समझ आया। श्वेतांबर आया बेटा, आ क्या याद हुआ, याद हुआ कि नहीं, नहीं वो 80% याद हुआ होगा, है ना। चलो बस बेटा खत्म ना। कौन सा बेटा, ये मेघालय का पठार है, और ये है मालदा गैप, ठीक है। ये हिस्सा धस गया है किसके कारण, मालदा गैप के कारण धस गया, तो ये दोनों अलग हो गए हैं, ठीक है। इसको इसको बेटा प्रायद्वीप पठार कहते हैं, दक्षिण भारत का पठार कहते हैं ना, और मुख्य भूमि का पठार, तीनों इसी को कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, 3 नाम है, जो एग्जामिनर का मन होगा वही दे देगा।